जय हिंद। आज की वीडियो में हम बहुत ज़रूरी प्रैक्टिस करने वाले शब्दों को सीखेंगे, जिससे कि जो हम रोज़ बोलते हैं। तो हम शुरू करते हैं। यू नो वेरी वेल अबाउट मी। तुम मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हो कि। यहाँ पर अगर हमें बोलना है यू नो वेरी वेल अबाउट हिम, तुम उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हो, तो हो जाएगा यहाँ पर हिम हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हम पढ़ रहे हैं यू नो वेरी वेल अबाउट मी, तुम मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हो कि। दैट मीन्स कि दिस इज़ माई हैबिट सिंस चाइल्डहुड, यह मेरे बचपन की आदत है कि। अब यहाँ पर नेवर बोलोगे तो नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और नो डोंट का मतलब होता है नहीं करने के लिए। ध्यान देना है, डोंट का मतलब होता है नहीं करने के लिए, और नेवर का मतलब कभी नहीं के लिए। दोनों ही नेगेटिव शब्द हैं। तो पहले हम नेवर से देख लेते हैं। आई नेवर स्पीक इल ऑफ एनी वन, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता हूँ। आई नेवर इंसल्ट एनी वन, मैं कभी किसी का अपमान नहीं करता हूँ। ध्यान देना है, कभी नहीं के लिए आ रहा है। आई नेवर इन हर्ट एनी वन, मैं कभी किसी को तकलीफ नहीं देता हूँ। एनी वन सबके साथ आएगा, ये बीच वाली जगह में ये शब्द आते रहेगा। आई नेवर से सच थिंग्स विच हर्ट्स एनीवन, मैं कभी भी ऐसी बात नहीं करता हूँ जिससे दूसरों को तकलीफ हो। अब हम इसको देख लेते हैं डोंट को। आई डोंट स्पीक इल ऑफ एनीवन, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ। ध्यान देना है, मैंने नेवर में कभी नहीं बोला है, इसमें मैं नहीं करता हूँ। आई डोंट इंसल्ट एनीवन, मैं किसी का अपमान नहीं करता हूँ। आई डोंट हर्ट एनीवन, मैं किसी को तकलीफ नहीं देता हूँ। आई डोंट से सच थिंग विच हर्ट्स एनीवन, मैं ऐसी कोई बात नहीं करता हूँ जिससे दूसरों को तकलीफ हो। हर्ट से यहाँ पर तो ये दोनों का मतलब, आप नेवर का मतलब कभी नहीं, और डोंट का मतलब होता है नहीं करने के लिए, और नेवर कभी नहीं के लिए। अब आगे देखते हैं। आई स्पीक वेरी लिटिल टू पीपल हु फाइट, मैं बहुत कम बोलता हूँ। किससे कम बोलता हूँ? जो लोग झगड़ा करते हैं। आई स्पीक वेरी लिटिल टू ए रॉन्ग पर्सन, मैं गलत आदमी से बहुत कम बोलता हूँ। आई स्पीक वेरी लिटिल टू ए मैन हु गेट्स एंग्री, जो गुस्सा हो जाता है मैं उससे बहुत कम बोलता हूँ। आई स्पीक वेरी लिटिल टू हु हार्म्स अदर्स, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मैं ऐसे जो दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाता है मैं उससे बहुत कम बोलता हूँ। ये ध्यान देना है। ये जहाँ भी जो भी रेखा है ये इन सभी वाक्यों में आएगी, चाहे ये रेखा हो, चाहे ये रेखा हो, चाहे ये रेखा हो। अब आगे देखते हैं। मे बी शायद के लिए है। मे बी यू डोंट नो अबाउट हिम, शायद तुम उसके बारे में जानते नहीं हो। क्या होगा? शायद तुम उसके बारे में जानते नहीं हो। दैट इज वाई, इसीलिए, दैट इज वाई इसीलिए, यू आर टॉकिंग लाइक दिस अबाउट हिम, इसीलिए तुम उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। अब यहाँ पर है क्यों उसके बारे में क्या नहीं जानते हो। अब यहाँ देखते हैं। व्हाट ए विकेड मैन ही इज, वह कितना दुष्ट आदमी है। अब ये वाट रहेगा और मैन ही इज रहेगा, ये खाली जगह में ये सारे आते रहेंगे। व्हाट वर्थलेस मैन ही इज, वह कितना बेकार आदमी है। वर्थलेस का मतलब बेकार आदमी है। व्हाट डिसीटफुल मैन ही इज, वह कितना धोखेबाज आदमी है। व्हाट हार्मफुल मैन ही इज, वह कितना नुकसानदायक आदमी है। ये सारे खाली यहाँ पर आ जाएंगे। अब आगे देखते हैं। Maybe you are not it catch his trip, इसका मतलब हो गया मे बी का मतलब शायद, शायद तुम अभी तक उसके चक्कर में फंसे नहीं हो, जैसे हम कहते नहीं है ना, तो उसी ये वाक्य है। शायद मे बी यू आर नॉट इट कैच हिज ट्रिप, शायद तुम अभी तक उसके चक्कर में फंसे नहीं हो। यहाँ पर दो वाक्य हो जाएंगे, ये फिर रहेगा, ये वाला रहेगा इसी के साथ। मे बी यू आर नॉट इट ट्रेपेड इन हिज वेब, शायद तुम अभी तक उसके जाल में फंसे नहीं हो।
द डे जिस दिन यू गेट कैच इन हिज ट्रैप, जिस दिन तुम उसके जाल में फंस गए, यू विल फॉरगेट ऑल द गुड, तुम सारी अच्छाइयाँ भूल जाओगे। समझ में आया ना? तो जैसा मैंने बोला है वैसे आपको इसको लिखने के बाद इसके आगे पीछे हिंदी लिख लेना और इसका फिर प्रैक्टिस करना है या फिर सोते समय इसको सुनना है। अब देखते हैं आगे। वाई डोंट यू गिव अप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स, तुम दूसरों की बुराई करना छोड़ क्यों नहीं देते हो? गिव अप करने छोड़ना। वाई डोंट यू गिव अप द हैबिट्स ऑफ हार्मिंग अदर्स, तुम दूसरों का नुकसान करने की आदत छोड़ क्यों नहीं देते हो? हैबिट मीन्स आदत के लिए है। ये खाली जगह में ये सारे वाक्य आएंगे। वाई डोंट यू गिव अप द हैबिट ऑफ आर्गुइंग या फाइटिंग विद अदर्स, तुम दूसरे से झगड़ा करने की आदत या बहस करने की आदत छोड़ क्यों नहीं देते हो? इसी तरीके से आप इसमें और भी लगा सकते हैं। आगे देखते हैं। यू शुड नॉट से सच थिंग विच हर्ट अदर्स, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए या कहनी चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ हो। हर्ट माने तकलीफ हो, या अब ये हर्ट की जगह ये सारे वाक्य आ जाएंगे। यू शुड नॉट से सच थिंग्स विच हार्म अदर्स, तुम्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जिससे दूसरों को नुकसान हो। यू शुड नॉट से सच थिंग्स विच डिफेम अदर्स, तुम्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जिससे दूसरों की बदनामी हो। डिफेम मीन्स बदनामी। यू शुड नॉट से सच थिंग्स विच केस क्वारल अमोंग अदर्स, तुम्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जिससे दूसरों में झगड़ा हो या झगड़े का कारण हो, काज। यू शुड नॉट से थिंग्स विच क्रिएट प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, अभी क्रिएट है ये प्रोब है तो इसके आगे एन एम आ जाए, प्रॉब्लम हो जाएगा ये। तो क्रिएट प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे सोसाइटी में समस्या पैदा हो। यहाँ हो गया, इसके आगे लिखना प्रॉब्लम, PROB मैंने लिखा है NEM, और उसके बाद इन द सोसाइटी लिख देना तो हो जाएगा। तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे सोसाइटी में, समाज में समस्या पैदा हो। अब आगे देखते हैं। मे बी यू डोंट नो दिस, शायद तुम ये जानते नहीं हो। शायद तुम ये जानते नहीं हो। हाउ मेनी पीपल आर हार्मेड बाय योर स्पीच, शायद तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे बोलने से कितने लोगों को नुकसान होता है। मे बी यू डोंट नो दिस, हाउ मेनी पीपल फाइट बिकॉज ऑफ योर स्पीच, शायद तुम जानते नहीं हो तुम्हारे बोलने से कितने लोगों में झगड़ा होता है। ध्यान देना है, ये रेखा, ये वाक्य ऐसा ही रहेगा सेम, और यहाँ तक वाक्य सेम रहेगा। इस खाली जगह में ये सारे वाक्य आएंगे। अब आगे देखते हैं। मे बी यू डोंट नो दिस, हाउ मैनी पीपल गेट एंग्री बिकॉज ऑफ योर स्पीच, शायद तुम जानते नहीं हो तुम्हारे बोलने से कितने लोग नाराज हो जाते हैं। अब इस वाले वाक्य में ये पीपल नहीं रहेगा क्योंकि घर की बात हो रही है, तो होगा मे बी यू डोंट नो दिस, हाउ मैनी होम्स, ध्यान देना है पीपल नहीं आएगा इस वाक्य में। मे बी यू डोंट नो दिस, हाउ मैनी होम्स आर ब्रोकन बिकॉज ऑफ योर स्पीच, शायद तुम्हें यह पता नहीं कि तुम्हारे बोलने से कितने घर टूटते हैं या टूट जाते हैं। उसके बाद हो गया, मे बी यू डोंट नो दिस, हाउ मैनी पीपल कंसिडर यू ए फूल बिकॉज ऑफ योर स्पीच, शायद तुम्हें यह बात पता नहीं कि तुम्हारे बोलने से कितने लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं। कंसाइडर मीन्स समझने के लिए। अब आगे है, दैट इज़ वाई आई एक्सप्लेन इट टू यू अगेन एंड अगेन, इसीलिए मैं तुम्हें यह बात बार बार समझाता हूँ। ध्यान देना है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन इट टू की जगह यहाँ पर यह टेल भी आ सकता है। दैट इज़ वाई आई टेल यू अगेन एंड, इसीलिए मैं तुम्हें यह बार बार बताता हूँ। अब आगे है, बताता, दैट की के लिए बताता हूँ कि, इफ़ यू हैव टू स्पीक, हैव टू है करना है या बोलना है। इफ़ यू हैव टू स्पीक देन स्पीक वेरी लिटिल, अगर तुम्हें बोलना ही है या तुम्हें बोलना है तो स्पीक वेरी लिटिल, तो बहुत कम बोलो। डोंट से एनीथिंग दैट हर्ट्स पीपल,
ऐसा कोई भी वाक्य डोंट से, तुम्हें ऐसे कोई भी बात नहीं बोलना है जिससे दूसरों को तकलीफ हो। अब यहाँ पे दूसरा वाक्य हो गया, आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू फॉर योर बेनिफिट, मैं यह तुम्हारे फायदे के लिए तुम्हें समझा रहा हूँ। यहाँ पर ये जो रेखा है, इस रेखा में जो शब्द है उसको हटाकर टेलिंग भी आ सकता है। तो आई एम टेलिंग यू फॉर योर बेनिफिट, मैं यह तुम्हारी फायदे के लिए बता रहा हूँ। एक्सप्लेनिंग का मतलब समझाना और टेलिंग का मतलब हो जाएगा बताना। इफ़ यू डोंट लिसन टू मी, अगर तुम मेरी नहीं सुनोगे, इफ़ यू डोंट लिसन टू योर पेरेंट्स, अगर तुम अपने माँ बाप की नहीं सुनोगे, देन इट विल बी योर लॉस ओनली, तो इसमें सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान होगा। आई कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्या होगा, आई हैव नो लॉस इन दिस, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। यहाँ लिखा नहीं है, आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, आई हैव नो लॉस इन दिस, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, आप यहाँ पर लिख सकते हो। आगे देखते हैं, देयर इज नो फॉल्ट ऑफ योर्स इन दिस, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये रहेगा। गॉड हैज़ क्रिएटेड यू, भगवान ने तुम्हें, फॉर दिस, इसीलिए, भगवान ने तुम्हें इसीलिए बनाया है। ओनली टू डू इविल ऑफ अदर्स, भगवान ने तुम्हें इसीलिए बनाया है, या फिर यहाँ पर आ जाएगा गॉड हैज़ क्रिएटेड यू ओनली, इसके बाद ये आ जाएगा, गॉड हैज़ क्रिएटेड यू ओनली टू डू इविल ऑफ अदर्स, भगवान ने तुम्हें दूसरों की बुराई करने के लिए ही बनाया है। क्रिएटेड की जगह यहाँ मैड भी आ सकता है। आगे देखते हैं, यू कीप बैड माउथिंग अदर्स ऑल डे लॉन्ग, बैड माउथिंग का मतलब भी होता है बुराई करना। तुम पूरे दिन, कीप माने करते रहते हैं, तो तुम पूरे दिन दूसरों की बुराई करते रहते हो। डोंट यू हैव एनी अदर वर्क, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा काम नहीं है। आई थिंक, मुझे लगता है, इट इज़ योर हैबिट टू बैड माउथिंग, यहाँ पर भी बैड है तो ये माउथिंग ये वाला यहाँ जाएगा, बैड जगह नहीं है तो MOUTHING माउथिंग यहाँ पर आ जाएगा। मुझे लगता है दूसरों की बुराई करना, इट इज़ योर हैबिट टू बैड माउथिंग, मुझे लगता है बुराई करना तुम्हारी आदत है। योर की जगह हिज भी आ जाएगा, मुझे लगता है बुराई करना उसकी आदत है। आगे देगा, व्हाट डू यू गेट बाय स्पीकिंग इल ऑफ समवन, तुम्हें किसी की बुराई करने से क्या मिलता है। गेट माने मिलने के लिए है। अब ये देखा यहाँ आ जाएगी, ये रखा है, ये खाली वाली जगह यहाँ आ जाएगी। व्हाट डू यू गेट बाय हार्मिंग समवन, तुम्हें किसी का नुकसान करने से क्या मिलता है। व्हाट डू यू गेट बाय, अच्छा अब ये दूसरा यहाँ था, दो ही वाक्य है, अब ये तीसरा आ गया, वाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो। अब आगे व्हाट इज द अदर पर्सन डूइंग, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, या फिर हो जाएगा, एक में हो गया कर रहे हैं, एक में हो गया नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज द अदर पर्सन नो डूइंग, दूसरे लोग क्या नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज द बेनिफिट टू मी इन दिस, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। आई डोंट थिंक अबाउट दिस, मैं इस बारे में नहीं सोचता हूँ। यहाँ पर ये दिस है छोटा वाला, तो हो गया आई डोंट थिंक अबाउट दिस, मैं इस बारे में नहीं सोचता हूँ। आगे हो गया, इट इज, यहाँ पर हिज भी या तो एक आएगा, हिज आएगा या योर आएगा। पहले हिज से, इट इज हिज जॉब टू हार्म अदर्स, दूसरों को नुकसान करना यह उसका काम है। जो मीन्स काम, कहते नहीं भैया तो तेरा काम है, तो इट इज हिज जॉब टू हार्म अदर्स, दूसरों का नुकसान करना तो उसका काम है। यही इसी से योर से आ जाएगा, इट इज योर जॉब टू हार्म अदर्स, दूसरों को नुकसान करना तुम्हारा काम है। अब ये खाली जगह में ये आ जाएगा, स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स, दिस इज योर जॉब टू स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स, दूसरों की बुराई करना तो उसका काम है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर दूसरा आ गया है, इट इज़ नॉट माई जॉब टू हार्म अदर्स, दूसरों का नुकसान करना मेरा काम नहीं है। इट इज़ हिज जॉब, उसका जॉब है, उसका, यह उसका काम है, यह मेरा काम है ना। इट इज़ नॉट माई जॉब, यह मेरा काम नहीं है। टू हार्म अदर्स, दूसरों को नुकसान करना, यहाँ पर फिर ये आ सकता है स्पीकिंग, इट इज़ नॉट माई जॉब टू स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स, दूसरों की बुराई करना यह मेरा काम नहीं है। ये ऐसे हो सकता है। उसके अलावा कुछ वाक्य ऐसे भी हम बोल सकते हैं, जैसे यू शुड थिंक रॉन्ग डीड्स हैव रॉन्ग कंसिक्वेंसेस,
गलत काम करने का गलत ही नतीजा होता है। तुम्हें सोचना चाहिए कि गलत काम करने का गलत नतीजा होता है, या जैसा करोगे वैसा भरोगे। आगे है वाई आर यू स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स, तुम दूसरे की बुराई क्यों कर रहे हो। और हो जाएगा वाई आर यू इंसल्टिंग अदर्स, तुम दूसरों का अपमान क्यों कर रहे हो। वाई आर यू हार्मिंग अदर्स, तुम दूसरों का नुकसान क्यों कर रहे हो। वाई आर यू फाइटिंग विद अदर्स, तुम दूसरे से लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो। वाई आर यू आर गोइंग विद अदर्स, तुम दूसरों से बहस क्यों कर रहे हो। उसके अलावा शुड से भी कुछ वाक्य बन सकते हैं। यही वाक्य को शुड से बनाएंगे तो हो जाएगा यू शुड नॉट इंसल्ट अदर्स, तुम्हें दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट हार्म अदर्स, तुम्हें दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स, तुम्हें दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। ये हो गया इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और अभ्यास करना है, और इसको सोते समय ज़्यादा सुनना है। जब तक आप करोगे नहीं ये आएगा नहीं। आप चाहो तो 2023 का सर्वे देख सकते हो, ये प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। प्रैक्टिस करना है, सीखना है तो करना है, और नहीं सीखना तो कोई जरूरत नहीं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।